आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जाने माने सोशल वर्कर और नजवात तहसील के गांव कलहड़ी के रहने वाले शेख फ़राहीम साहब। पेश है इनसे की गई खास गुफ्तगू। फ़राहीम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़राहीम साहब, हम देख रहे हैं कि जो हमारे गांव की जो कलहड़ी क्षेत्र है उसकी अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट को लेकर लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर अभी जैसे थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है तो पता चला कि बिजली घर के अंदर पानी भर गया और वहाँ घंटों घंटों फिर लाइट बंद रहती है। चूँकि आजकल जो है ज़्यादा लोग बिजली पर डिपेंड हैं। घर के अंदर चाहे वो पंखे हों, फ्रिज हों, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सी हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो बिजली से चलती हैं। और हमारा जो सबमर्सिबल है, जो पानी होता है, वो भी बिजली के माध्यम से चलता है। तो सारी चीज़ें जो हैं, जब सारी सेवाएं घर की बंद हो जाती हैं, बिजली नहीं होती, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों के सामने। तो इसीलिए अगर आपका क्या कहना है, मतलब जो बिजली घर बने हुए हैं, पुराने दौर के बने हुए हैं, उनमें पानी भर रहा है, तो इसलिए अगर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा जो बिजली डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं उनसे कहना यह है कि जैसे कि ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो उसका प्रोसीजर ये है कि जय साहब को बता दिया जाता है। और पहले जो था ऑनलाइन नहीं होता था, अब कागज ऑनलाइन जाता। तो जय साहब को चाहिए कि वो पेपर ऑनलाइन कर दें ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है उसकी जगह दूसरा 4 घंटे में 8 घंटे में वहाँ से आ जाए, ये चला जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ठीक। या फिर एक आधा, मतलब जैसे 2 पंचायत हमारी, एक ट्रांसफार्मर रिजर्व में होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि वो अगर फूक जाए तो उसकी जगह उसको रख दिया जाए और उसको वहाँ से उठा के बिजनौर वर्कशॉप में भेज दिया जाए। तो मेरा बड़ा अधिकारी तो कहना इस पर ध्यान दें। और दूसरी बात ये है, अगर जरा सी भी बारिश होती है तो बिजली घर में पानी भर जाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 25, 35, 40 साल पुराना बिजली घर बना हुआ, तो इन्होंने उसको जो पानी भरा जाता है, वहाँ पानी भर जाता है बरसात में, ये हर साल समस्या है। तो इसको सही करना चाहिए, उनको भरान करे या ऊंचे लेवल पर उठा के चबूतरा बना के उस पर रखना चाहिए ताकि पानी से बचे। अब उसकी इनकी लापरवाही है बड़े अधिकारियों को, बिजली वालों की। अब इनकी लापरवाही की वजह से परेशानी किसको होती है? आम जनता को होती है, पब्लिक की होती है जी। क्योंकि गर्मी की वजह, गर्मी बहुत है, बारिश रुक जाती है, गर्मी इतनी होती है तो घर में रुक नहीं सकता आदमी, तो बाहर आके बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाए। लेकिन औरतें, छोटे बच्चे क्या करें? तो इस पर भी मेरा यह है कि इस पर भी गौर करें बड़े अधिकारी। और इस पर मतलब जो है, इस पर जो भी है, मतलब इसका कुछ ना कुछ एस्टीमेट बना के जो पानी भरता है ना, उसको सही करा जाए। फ़राहीम साहब, अभी एक समस्या और आती है। अगर मान लीजिए आपकी कलहड़ी के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, बिजली का तार टूट जाए, ट्रांसफार्मर फूक जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, तो ये जो शटडाउन लेते हैं तो उससे पता ही चलता है कि लाइट तो कलहड़ी के अंदर ख़राब है, लेकिन शटडाउन लेने की वजह से 12-13 गाँव की जो है सप्लाई बंद हो जाती है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, पूरा फीडर ही बंद होता है। तो ऐसा कुछ क्या मतलब सिस्टम नहीं बनना चाहिए कि मान लो अगर कलहड़ी की लाइट ख़राब हो रही है तो सिर्फ कलहड़ी की लाइट के लिए ही शट डाउन होना चाहिए, दूसरे जो एरिया हैं उसकी लाइट बराबर चलती रहनी चाहिए? क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, मेरी खुद इस बात पे लाइनमैन से बात हुई है। इसका जो छोटा सा एक प्रोसीजर ये है कि जैसे कि हमारी कलहड़ी की लाइट ख़राब है या ट्रांसफार्मर में कोई परेशानी हो जाती है, तो कलहड़ी का जो 11,000 की लाइन है ना, उसका जो फीस या जम्फर होता है उसे उड़ा दे तो आगे की और पीछे की लाइन चालू हो जाएगी। तो जो परेशानी तो हमें होगी ना, क्योंकि हमारा ख़राब हुआ तो हम भर झेलेंगे उस चीज़ को। तो कम से कम जो दूसरे गांव हमारे इस फीडर से जुड़े हैं उनको ये परेशानी ना हो जी। लेकिन ये ऐसा करते नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है जी। और टाइम क्या लगता है? जम्पर खोलने में, बांधने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन ये लाइनमैन जो है ना, ये ऐसा नहीं करते। तो इनसे मेरा यही कहना है कि जब लाइट हमारी ख़राब है या अदरवाइज कहीं की भी है, तो आप जहाँ का ट्रांसफार्मर में कमी है, लाइन में कमी है, तो जहाँ तक चालू है कम से कम वहाँ से जम्पर उड़ा के आगे की लाइन चेक करने जा रहा हो तो वहाँ से जम्पर उड़ा दे ताकि पिछले वालों को लाइट मिल जाए और इस गर्मी की परेशानी से आदमी बच जाए। फ़राहीम साहब, अभी आपने एक राय दी है कि जो जम्पर सिस्टम है, यानी गांव-गांव जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहाँ इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए कि जम्पर उसी गांव का या उसी एरिया का जो है हटा देने के बाद सिर्फ वहीं तक की लाइट बंद हो, बाकी जो और दूसरे गांव है वहाँ की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कहना है आपका इसमें, क्या राय है? मेरा यही कहना है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी है, विनती भी है हमारी। वो समझदार हैं, कुर्सी पर बैठे हैं भाई, वो सरकारी अधिकारी हैं, तो उनको चाहिए। लेकिन जो लाइनमैन है अपनी मनमानी करते हैं जी, उनको ये चाहिए जहाँ की भी लाइट ख़राब है, ठीक है, क्योंकि ये करते क्या आगे पूरे फीडर को, मतलब लाइन जगह जगह जाके मतलब जम्पर खोलते हैं, तो उससे ये पता चल जाता कि हमारा फाट पीछे है आगे। तो जहाँ पीछे तक वो सही करता रहे, आगे आगे देख रहे हैं कि यहाँ तक लाइन क्लियर है, तो वो मतलब जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मतलब वहाँ से आगे के जम्पर उड़ा दें और पीछे की लाइट चालू कर दें, ताकि इस गर्मी के मौसम में, गर्मी हो या जाड़े हो, लाइट की तो हर टाइम जी बिल्कुल जरूरत हो, 24 घंटे 24 घंटे की है, ठीक है। तो उससे फायदा हो जाएगा, जो दूसरे लोग परेशान होते हैं वो बच जाएंगे
और इस पर ध्यान देना चाहिए बड़े अधिकारियों को, और ये इनके लाइनमैनों से कहना चाहिए जहाँ की लाइट गई वहाँ तक का वहाँ जंपर उड़ा दे और पीछे की और आगे की लाइन चालू हो, पीछे की लाइन चालू हो जाएगी। जी प्राइम साहब, आपने एक बार फिर कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।